नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले में उनके द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जो कि निराधार एवं असत्य है। क्योंकि भरतपुर में लोहागढ़ किले के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको सड़कें चौड़ी करने के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। सत्यता यह है कि नगर निगम भरतपुर द्वारा केवल रेड क्रॉस सर्कल से गोवर्धन गेट तक अतिक्रमण हटाने के लिए 22 नोटिस जारी किए गए हैं, जो कि लोहागढ़ किले के अंदर के निवासियों के नहीं हैं। उपरोक्त कथन के संबंध में उल्लेख है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा सदन में असत्य और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिससे उनके द्वारा प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने की जानबूझकर चेष्टा की गई है। साथ ही सदन में अपने संवैधानिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर असत्य वक्तव्य प्रस्तुत कर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गई है, जिससे सदन की अवमानना हुई है और यह विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। अतः विषय श्रीमान अध्यक्ष के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदन और इस सदन के अंदर बैठे हम 200 लोग एक विशेषाधिकार को प्राप्त करते हैं, रखते हैं, उसका आनंद लेते हैं हम। वो ये है कि सदन के अंदर हम कुछ भी बोलें तो बाहर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, न कोई पुलिस थाने में कार्रवाई हो सकती है, न किसी कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। और कई बार हम उस अधिकार का दुरुपयोग कर जाते हैं, असत्य सूचनाएं दे देते हैं, असत्य तथ्य बोल देते हैं और उससे अपने भ्रम भी फैलता है और जनता में उससे अफरा तफरी भी फैल सकती है और कई बार उसके राजनीतिक मंतव्य भी और आर्थिक मंतव्य भी सिद्ध कर लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में यही हुआ है। लोहागढ़ किले के अंदर जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल बना, डर और भय का माहौल बना कि हमारे ये मकान टूट जाएंगे या दुकानें टूट जाएगी, वो माहौल बना, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर कृत्य है और नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन किया गया है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आसन से निवेदन करता हूँ, इस पर उचित कार्रवाई, उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय सुनिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 आरोप लगाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय 3 आरोप लगाए गए, तीनों के तीनों निराधार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लोगों को डराया धमकाया। अध्यक्ष महोदय, ये निराधार बात कही गई सदन के अंदर। अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया। 3 बातें इन्होंने की है, तीनों झूठ है। इन्होंने कहा कि वहां डराया धमकाया गया, सदस्य बोले एक भी नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया। अरे माननीय सदस्य, एक सदस्य, मैंने कैलाश वर्मा का नाम पुकारा है, फिर इधर से पुकारूंगा, आपका ही पुकारूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ही पुकारूंगा, अवसर दूंगा। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो बात सदन के अंदर रखी गई, मामला बिल्कुल गंभीर है। जिस तरीके से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 50 के अंतर्गत जो यहाँ पे बात प्रस्तुत की, वो ये बात बिल्कुल सही है कि जानबूझ के ऐसा तथ्यों को छिपा के प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रसंगत मामले में उक्त तीनों बिंदु पहलू साबित हो रहे हैं। सुभाष गर्ग माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, मगर उनके द्वारा ज्यादा 2-2 मिनट उनके द्वारा बोलना, 2-2 मिनट 24 फरवरी 2025 के संबंध में जो मामला प्रस्तुत किया, 3 लोग बोले, इसको ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। मगर पहले स्थगन आया, विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आसन ने उन्हें 24 फरवरी 2025 को 2 मिनट बोलने की अनुमति दी। अनुमति इसलिए दी कि मामला गंभीर है, मगर माननीय सदस्य ने जिस तरीके से इस मामले को तोड़ मरोड़ के जानबूझ के स्थानीय लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए और अखबारों के अंदर झूठी सुर्खियां बटोरने के लिए वहां के स्थानीय लोगों के अंदर जो भय व्याप्त हुआ है, मैं इस मामले की निंदा करता हूं और
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहता हूं कि इस मामले के अंदर कठोर और गंभीर कार्रवाई करते हुए इसके अंदर व्यवस्था प्रदान की जाए। अब एक इधर से, अरे एक इधर से, आपको बोलेंगे देंगे। हाँ मानिए बोरा जी, हत्या करने का है, डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है, मैं बताता हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का काम करें। नहीं चलेगा, सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं है। झूठा मामला बीजेपी वाले हम झूठा मामला तो विषय आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो विषय आएगा। मैंने बोरा को अनुमति दी है, उनको बोलने, उसके बाद इधर का एक बोलेगा, दो दो लोग बोल दीजिए। ऐसे तो कोई आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। वातावरण दो दो बोल, यहाँ ये माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार हनन हो रहा है, फिर तो माननीय सदस्य कोई बात नहीं उठा पाएंगे यहाँ पे। ये क्या बात होगी भाई? यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो, हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए। ये तो बात अध्यक्ष जी, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है, इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है। ठीक है, वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया, विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाक्य नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार अजमेर की इस प्रकार की समस्याओं को उठाया गया है। कई बार कोई पानी की समस्या होती है, उसमें उठाते हैं, जाम लग गया, लोगों को परेशानी होती है, दो शब्द और फालतू कह देते हैं, तो इसका मतलब तो फिर ऐसे मुद्दे यहां उठाए नहीं। ये तो बात एक प्रकार से लोकतंत्र को दबाने की हो जाएगी, हम लोग फिर कोई बात ही नहीं रख पाएंगे। आप विशेषाधिकार हनन ले आएंगे, अगली बार आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लग जाएंगे, तो हम तो फिर बोलना बंद कर दें। ये तो कोई बात नहीं हुई अध्यक्ष जी। इस प्रकार से ये सभी सदस्य आपके हैं, ये 200 सदस्यों का हनन है, सत्ता पक्ष के लोगों का भी हनन है। ये मत सोचना कि आप ये विशेषाधिकार लाके आप लोग बच जाओगे, ये आप लोगों का भी हनन है, आप भी अपने इलाके की आवाज नहीं उठा पाओगे, ये कभी बात नहीं रही। आप इस विधानसभा की गरिमा पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया है, यहाँ की परंपराएं सबसे उच्च रही हैं। अगर हम उन परंपराओं को कमजोर करेंगे तो इसका खामियाजा हम सब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ये बात अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, सर आप बैठिए, हमने सुना है, जब एक ही बोल रहा है, हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना, आप भी सुनने का मादा रखिए। जब आपने बात रखी है, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अब आप ऐसे तय कर लो, आप बोलो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने, एक नाम बता दो, मैं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिमोहन जी बोलेंगे। अब आप सुनिए, सुनने का मादा रखिए, माननीय सुनने का मादा रखिए। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, 3 बातें इन्होंने उठाई हैं। पहला विषय है, वर्तमान में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है प्रशासन अवैध तरीके से नोटिस दे रहा है। एक सिंगल नोटिस ये प्रूव कर दे, एक सिंगल नोटिस, और आप जो कहें वो कार्रवाई करें। इसके अलावा इन्होंने कहा है वहां के नागरिकों में डर के अपना मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हैं। किसी विभाग की तरफ से एक सिंगल नोटिस नहीं दिया गया है। आप किस तरह से सरकार के नाम गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल डर का भय। एक जिम्मेदार व्यक्ति, सर एक मिनट, एक जिम्मेदार व्यक्ति, वहां का निर्वाचित विधायक वहां लोगों को गुमराह कर रहा है कि आप डराया धमकाया जा रहा है, एक नोटिस नहीं दिया गया। माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया। माननीय फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।